यो गाइस नमस्कारम। तो यार आजकल मैं थोड़ा आई थिंक मैस्कुलिनिटी ट्रेड्स और इस सब पे बात कर रहा हूँ एंड मैं जितना पढ़ रहा हूँ ना काफ़ी चीज़ें आई थिंक मेरा और मन कर रहा है कि जितनी भी जेलेसी और कटाक्ष होता है ना एक मेल के अंदर, लेट्स से अगर आप एक हाई टी वाले मेल है, सिम्स का तो इस चैनल पे कोई लेना देना नहीं, आप प्लीज़ ब्लॉक करिए मेरे को और आगे बढ़ जाइए। बट एनी हाउ आई थिंक मेरे को दो तीन चीज़ें पढ़नी थी फ्रॉम विवेकानंद। तो उनकी एक ये छोटी सी बुकलेट है, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर। तो जस्ट बेयर विद मी, थोड़ा हम अंग्रेजी मारेंगे आपके समक्ष, बट विवेकानंद जी इज अ गोटेड पर्सन। एनी थॉट्स पे he says that every thought projected from every brain goes on pulsating as it were until it meets a fit object that will receive it. और दूसरी ही लाइन में ये कहते हैं कि एवरी विशियस थॉट विल रिबाउंड, एवरी थॉट ऑफ हेट्रेड विच यू मे हैव थॉट इन अ केव even is stored up and will one day come back to you with tremendous power in some form of misery here. If you project hatred and jealousy, they will rebound on you with compound interest. जिनको फाइनेंस पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है कि यार जैसे एक साल 10 रुपए बढ़ रहा है तो फिर वो 110 पे आ रहा है, राइट, उसके अगले साल। No power can avert them. When once you have put them in motion, you will have to bear them. Remembering this will prevent you from doing wicked things. So basically, I think thought, mindset और इस सब पे, because विवेकानंद जी काफी adamant believer थे about the type of thoughts that we think, and बहुत ही तगड़ा काम है इनका। तो कभी टाइम लगे यार, लग पढ़िए। एक रीजन है इनको यूथ आइकन बोलते हैं इंडिया का। अब तो खैर यूथ के आइकन्स कुछ और हैं, कोई फलाना बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस, कोई फलाना पॉलिटिशियन, बट असली दिग्गज इस जैसे लोग, इन जैसे लोग हैं जिन्होंने यार संघर्ष किया है, जी जान तोड़ के मेहनत की है। आई थिंक इन द 19th century 1880s जब भी अमेरिका गए थे, उस टाइम अमेरिका जाना फ्रॉम इंडिया वाज अ बिग बिग थिंग, एंड वहां से स्टैब्लिश करना पूरा अपना सीन। सो यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ लेट्स से करेज, और अगर मैं थोड़ी लॉन्डी वाली भाषा में बात करूं, द बॉल्स दिस मैन हैड। एनीहाउ, कमिंग बैक टू यार कि ये सारी चीजें हमारे लिए हमारी जिंदगी में कैसे काम करती हैं। तो देखिए, आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स हैं। सबसे पहला कि मैं आइडेंटिटी सब पे भी काफी बात करता हूँ, बट जब तक आपके अंदर यार ऐसी भावनाएं होंगी ना कटाक्ष की कि अब तो यार फलाना लौंडा है, बहुत आगे निकल गया, फलाना ऐसा सीन है, ऑल दीज थॉट्स ऑफ जेलिसी एंड ऑल ऑफ दैट विल कम बैक टू यू। ठीक है। अब हर एक इंसान एक आइडेंटिटी से फंक्शन कर रहा है लाइफ में। क्या होता है विद टाइम, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लो टी में दबा के ना जेलेसी और कटाक्ष होता है अंदर, एंड वही चीज फिर आपकी विसिनिटी या टॉक्सिसिटी आपके ना एनवायरनमेंट में आती है। आप एक लौंडा था, ये रीच्ड आउट टू मी स्टेटिंग किया, जिसको दोस्त मानता था उसके मन में हमेशा से ईर्ष्या की भावना थी और उस टाइप की चीजें। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसे पता नहीं लगा कि यार कब वो सारी फीलिंग्स उसके अंदर खुद आने लगी, यू नो, कॉफ में रहना, लोगों के साथ देखते रहना कि यार इसका क्या सीन है, मतलब थोड़ा खुश ना होना। अर्लियर ही वाज नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। तो प्रोबेबली आई थिंक मैंने अभी एक रील डाली थी अबाउट एनवायरनमेंट और उस टाइप की चीजें, यू कैन चेक दैट आउट। बट एसेंशियली द आइडिया इज कि यार अगर ऐसे लॉन्डो के साथ उठते फिरते रहोगे ना, जिनके अंदर काफी फेमिनाइन ट्रेट्स हैं, you yourself would become a person who would be unsavable, if I can use that word. वहीं पे एक लौंडा यार की टाइम से उठ रहा है, कसरत कर रहा है, दबा के जिम जा रहा है, ही इज ट्राइंग टू बेटर हिमसेल्फ इन अ लॉट ऑफ वेज, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, स्पिरिचुअली हो। दिख रहा है यार किताबें पढ़ रहा है बंदा, अपना सीन पूरा बना रहा है, अपने बायसेस तोड़ रहा है। ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ मोमेंटम आता है जिससे यार आइडेंटिटी शिफ्ट होगा, ना आप देखेंगे ओवर द कोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म, लेट्स से कंपाउंड इंटरेस्ट वर्किंग पॉजिटिवली फॉर दिस मैन इन टर्म्स ऑफ हैबिट, आइडेंटिटी, ये सब बहुत तगड़े लेवल पे उसे ले जाएगी। बट अगर आप अंदर से ऐसे रहोगे ना यार कि मैं तो हमेशा कम रहूंगा, मैं ऊपर ही तब बढ़ूंगा जब लोग नीचे गिरे। कहते हैं ना यार कि सबसे बड़ी बिल्डिंग तब खड़ी कर रहे हो जब आप दूसरों की बिल्डिंग तोड़ रहे हो। दैट इज नॉट द वे टू विन इन लाइफ।
तो आई थिंक हर एक अपॉर्चुनिटी जो भी मिलती है ना आपको टू लेवल अप, जस्ट पाउंस ऑन दैट एंड एक वैसा ऑप्टिमिज्म वाला एटीट्यूड रखिए, अबंडेंस वाला, कि यार रोना नहीं है. अ स्ट्रॉन्ग मैन विल जस्ट वॉक अवे फ्रॉम सिचुएशंस इफ दे आर नॉट, लेट्स से, फ्यूलिंग हिम इन एनी पॉजिटिव, एंड दिख रहा है कि मन में यार ऐसी ऐसी भावनाएं आ रही हैं. A lot of people these days remain stuck. I also feel ये जो एक पूरी टॉक्सिक कंपटीशन वाली भावना है ना, जो हमें 10th +1 +2 से काइंड ऑफ इंस्टिल की ही जाती है, तो इस भावना को अनलर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इज नॉट जस्ट वन एग्जाम. लाइफ holds a lot of opportunities. Life will test you on a lot of factors. तो क्यों होता है यार कि कहीं काफी लौंडे बस स्टक हैं एक जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी से जो होनी चाहिए, एक डीपर आइडेंटिटी, वो उससे उभर ही नहीं पा रहे. दिन भर बस इसमें चलता रहता है यार दिमाग कि कौन आगे निकल रहा है, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा. अगर यार वो सारी एनर्जी आप अपनी स्किल, अपनी इस पे लगा रहे हो, वेयर इज द टाइम टू कंपेयर. तो आई थिंक हम सबको पता होता है कि यार प्रैक्टिकल लेवल पे हम सबके गोल्स क्या हैं, किस तरफ क्या डायरेक्शन लेनी है, यार उस टाइप का चीजें. बट द आइडिया इज कि यार क्लैरिटी से और एक सेंस ऑफ लव विच वी मस्ट फील टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक गोल या थिंग, वो नहीं है. हम ना बहुत चालाक चोर होते हैं. जहां दिखेगा ना यार कि हम हल्की सी चोरी कर सकते हैं, वील डू दैट. तो ऐसा नहीं चाहिए आपको यार कि फलाने सिस्टम, कोई नई है, फलाना कोर्स सुन ले, कोई नया पॉडकास्ट ले ले, आप कोई भी ऐसी चीज हटाओ ये सब. सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को टूल लगता है इज अ पेन एंड पेपर. दिख रहा है जब क्लैरिटी से कि यार ये 4 चीजें ये तो करनी ही करनी है, एंड देन बस पूरा झुक जाना उस चीज में, तो झोंक देना अपने आप को. एंड वो तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. एक ऐसी आइडेंटिटी जो अबंडेंस, क्लैरिटी, उस स्पेस से फंक्शन कर रही है, ना कि जेलिसी, एनवी, सबका कम है, स्केर्सिटी, उस टाइप की चीजें. क्योंकि ऐसे क्या होता है, जब भी प्रेशर आता है एटलीस्ट आप नहीं कटोगे. तो आई थिंक विवेकानंद जी सर्व्स एज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल, क्योंकि यार किन सिचुएशन से आ रहे हैं जब देश इतनी गरीबी में है, उस सिचुएशन में भी. हाँ, तो आई थिंक जैसे मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि विवेकानंद जी आते हैं उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था देश पे, सब फटी पड़ी थी, एंड स्टिल ही क्रिएटेड अबंडेंस. मतलब वो पूरा माइंडसेट ही वैसा अबंडेंस वाला चला है. तो probably these are the icons that one must look forward to. ऐसा नहीं है यार कि फलाना कोई भी ले लो आप, या क्रिकेटर, फलाना पॉलिटिशियन, फलाना बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्ट्रेस दिखता है आपको कैसे काट के ऊपर चले. आई थिंक एक वैसा एटीट्यूड अबंडेंस वाला, दो आई डू अंडरस्टैंड काट के ऊपर बढ़ना एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वीडियोस आई कैन टॉक अबाउट दैट. बट आई थिंक इस वीडियो का होल फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये है कि यार लॉन्डे या एक मेल वाली भावना, एक मेल वाला स्केर्सिटी ना रख के अबंडेंस वाला माइंडसेट रखना इज इम्पोर्टेंट. तो यही थे आई थिंक मेरे 2-3 थॉट्स. देखिए यार कितना काम किया, क्या लिमिटेशन थोड़ी है, कुछ वन ऑन वन चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट बाय माई ईमेल. आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और यहाँ भी मैं बता देता हूँ, इट्स contact@debuki.com. अगर थोड़ा अंग्रेजी में शौक रखते हैं, डू सब्सक्राइब माई इंग्लिश चैनल. काफी पॉडकास्ट, थोड़ा वैल्यूबल कंटेंट, उस टाइप की चीजें. बट यही है, बस यार दब के काम करिए. एनी हाउ, यू स्टे ऑसम. सो दिस इज देवशीष बिंद्रा साइनिंग ऑफ. चीयर्स, यू टेक केयर.